जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक दिन में 20% का मूव। तो मैं यहाँ पर आके उसकी इंडस्ट्री को सर्च करता हूँ और फिर मैं कंपेयर करता हूँ कि 6 मंथ्स अगो क्या थी, 3 मंथ्स अगो क्या थी और लास्ट वीक क्या थी। अगर मान लीजिए कि वो एक ऊपर की ट्रेंड में है, जैसे कि 55, फिर 53, फिर 10, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ उस स्टॉक में। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप उस स्टॉक की इंडस्ट्री कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेरे स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। तो जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी और जब मैं स्टॉक स्कैन करता था, तो मेरे पास स्टॉक्स अक्सर कुछ ऐसी स्थिति में आते थे, यानी कि आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब उनमें इतना बड़ा ब्रेकआउट आ जाता था, उसके बाद वो मेरे रेडार पे आते थे। तो उससे होता क्या था कि मुझसे ये मूव मिस हो जाते थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक दिन में 20% का मूव। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो टूल मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, उस टूल ने मुझे ये स्टॉक पिछले महीने ही इस बेस के अराउंड ये स्टॉक रेकमेंड कर दिया था और मैं ऑलरेडी इसमें एक्टिव हो चुका था, तो शायद आप मेरी बात ना माने। तो यही एक रीज़न है कि ये वीडियो इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैंने इस टूल के बारे में फर्स्ट 10 टू 15 मिनट्स में थोड़ा सा लेआउट के बारे में एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको स्कैनिंग प्रोसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप आगे स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो का जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की है, वहाँ पे मैंने एक बोनस शेयर किया है आपके साथ, जो कि मेरी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद से इन्वेंट की है, जिससे मैं कैप्चर करता हूँ कुछ इस टाइप के स्टॉक्स। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो के अंदर मैंने जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात की है वो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक गाइस। तो जल्दी से अब हम शुरू कर देते हैं अपना स्टॉक स्कैनिंग प्रोसेस। तो आपको आ जाना है मार्केट स्मिथ इंडिया की वेबसाइट पे, और इसका होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद आपको आ जाना है टूल्स में, आइडिया लिस्ट। आप आइडिया लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पर ये कुछ पैनल्स दिखेंगे। अब आपको क्लिक करना है मार्केट स्मिथ स्टॉक स्क्रीन्स पर। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास बहुत सारे पैनल्स आ जाते हैं। तो इन्हीं सब स्कैन्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम मार्केट स्मिथ इंडिया का लेआउट समझ लें। तो इसीलिए हम पहले किसी एक स्टॉक को स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने 4 पैरामीटर्स हैं: ईपीएस स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ, बायर डिमांड एंड ग्रुप रैंक। और इन्हीं चारों के स्कोर को कंसोलिडेट करके बनता है हमारा मास्टर स्कोर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईपीएस स्ट्रेंथ। अब उसके लिए आपको जानना होगा कि ईपीएस क्या है। तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि कंपनी एक शेयर पे कितना रुपया कमा रही है। अब अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने ईपीएस का एक अलग सेगमेंट दे रखा है, और परसेंटेज वाइज इंक्रीज और डिक्रीज भी दे रखा है कि वो क्वार्टर वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो बस इसी के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे स्कोरिंग की हुई है ईपीएस स्ट्रेंथ को। तो ईपीएस स्ट्रेंथ इन्होंने देखिए फेयर 79 का स्कोर दिया है, और हाईएस्ट 99 का होता है। किसी भी कंपनी के स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसका ईपीएस में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ईपीएस अच्छा आ गया तो वो कंपनी अच्छी है, उसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा ईपीएस ग्रोथ देना पड़ेगा, तभी उसकी ईपीएस की स्ट्रेंथ गुड या वेरी गुड के पास आएगी, यानी कि 90s में। इसीलिए सिर्फ ईपीएस देखना इनफ नहीं होता है, हमें ईपीएस की ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या वो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। इसी पैरामीटर को वो ईपीएस स्ट्रेंथ में मेजर करता है। अब हम अपने सेकेंड पैरामीटर पे आ जाते हैं, जो कि है प्राइस स्ट्रेंथ। तो प्राइस स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती है, वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो प्राइस स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती है, वो एक स्टॉक को मेजर करता है बाकी स्टॉक की प्राइस से, कि उसका प्राइस बाकी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स यानी कि जो हमारा निफ्टी है उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उससे खराब परफॉर्म कर रहा है। तो किसी भी स्टॉक की प्राइस स्ट्रेंथ अगर गुड यानी कि वेरी गुड या फिर वेरी गुड, अगर उसका स्कोर 80 के अबव है, तो ये माना जा सकता है कि वो स्टॉक की प्राइस की स्ट्रेंथ बाकी स्टॉक्स या इंडेक्स से काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे स्टॉक्स लीडिंग कैटेगरी में आते हैं और बाकी स्टॉक्स लैगिंग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस स्ट्रेंथ देखना इनफ नहीं होता है, हमें प्राइस एक्शन भी देखना होता है, जो हम आगे देखेंगे।
तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बायर डिमांड पर। तो बायर डिमांड क्या होता है, ये पैरामीटर हमें बताता है कि ये स्टॉक अक्यूमुलेशन फेज में है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। अब अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए अक्यूमुलेशन फेज में एक स्टॉक तब आता है जब उसमें एक बेस बन रहा हो, यानी कि जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बाइंग हो रही हो। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक तब आता है जब स्टॉक में एक रैली ऑलरेडी आ चुकी होती है और वो साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो वहां पर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो धीमे धीमे करके सेलिंग कर रहे होते हैं और अपनी बड़ी पोजीशन को छोटी पोजीशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है जो ए से शुरू होता है और ई तक जाता है, ये हमें बताता है कि अक्यूमुलेशन यानी कि बाइंग उस स्टॉक में हो भी रही है बड़े प्लेयर्स की या नहीं, या फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ए मतलब होगा कि उसमें बड़े प्लेयर्स की बाइंग हो रही है, उस स्टॉक के स्ट्रक्चर में अक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेटिंग्स रेंज फ्रॉम +100 to -100। पॉजिटिव रेटिंग्स फ्रॉम 100 to 0 मीन्स स्टॉक हैज बीन शोइंग अक्यूमुलेशन, और जैसे ही नेगेटिव रेटिंग आ जाती है तो वो -1 से -10 के बीच न्यूट्रल होता है, और -10 के अगर वो नीचे गया तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है। फिर उस स्टॉक के स्ट्रक्चर को हम आगे परस्यू नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सेलिंग की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रादर देन ऑफ बाइंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा, और चाहें तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप रैंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मार्केट स्मिथ इंडिया ने क्या किया है कि हमारे मार्केट की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। पहले सेक्टर्स आता है, फिर सेक्टर्स के विद इन इंडस्ट्रीज आती हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसने उनको जो है 197 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और फिर 197 ग्रुप्स की वो रैंकिंग करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टॉक की रैंकिंग देखिए, ग्रेट है 197 में ये इंडस्ट्री 16th रैंक पर है इस समय, यानी कि ये इंडस्ट्री लीड कर रही है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है मार्केट्स में डिवाइड स्टॉक इनटू 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स, वी देन रैंक देम ऑन 6 month प्राइस परफॉर्मेंस बेसिस, वन वन ग्रुप बीइंग द बेस्ट परफॉर्मर। जो रैंक 1 होगी ऑब्वियसली बात है वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो तो इनका मानना है कि हमें ऐसे ग्रुप्स में कंसंट्रेट करना चाहिए जो टॉप 40 ग्रुप्स में हो, यानी कि जिनकी रैंकिंग इंडस्ट्री रैंक 40 के विद इन हो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी उसमें विनिंग की हाई हो जाती है। तो आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और इन्हीं के बेसिस पे देखिए वो एक मास्टर स्कोर निकालता है। इन चारों पैरामीटर्स को वो ऐड करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर वो मास्टर स्कोर, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टॉक का उसने ए निकाला है, ओके, ए मतलब कि बेस्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पहले हमने जब मार्केट्स में स्टॉक स्क्रीन्स पर क्लिक किया था तो ये सारे पैनल्स नीचे हमारे सामने ड्रॉप डाउन हुए थे। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल दिखाता हूँ इसका, जो है न्यू हाई इन आरएस। आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा प्राइस स्ट्रेंथ। प्राइस स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है इसमें। तो हाई, न्यू हाई इन आरएस लाइन, रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन में एक नया हाई आ रहा है आफ्टर 4 year डिक्लाइन। 4 साल डिक्लाइन करने के बाद उस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन में एक अप ट्रेंड चालू हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं हिंदुस्तान इंसुलेटर्स। तो आप इस स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, हिंदुस्तान इंसुलेटर्स। अब आप नीचे ये ब्लू लाइन देखिए, जो प्राइस के नीचे ये जा रही है ब्लू लाइन, और आप देखिए 4 years बिफोर, यानी कि अभी चल रहा है 2026 और हम जाएंगे 2022 में। ये नीचे देखिए डेट 2022। अब देखिए जहाँ पर ये बॉक्स बन के आ रहा है, जहाँ पे लिखा है डेट, लो, हाई, लास्ट, तो सबसे आखिरी में देखिए आरएस लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है 2, यानी कि 4 साल पहले इस रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लाइन है इसकी स्ट्रेंथ 2 हो गई थी, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था बाकी सेक्टर्स और बाकी स्टॉक्स के मुताबिक। अब 4 साल बाद देखिए यहाँ पे इसका एक नया हाई बना है। अब देखिए वहाँ पे आरएस में क्या लिखा है, निफ्टी 50 के नीचे 95, यानी कि 4 साल बाद ज़रूर इस स्टॉक में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की प्राइस की लाइन में स्ट्रेंथ आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस में भी स्ट्रेंथ आ रही होगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस चार्ट को हम वापस ट्रेडिंग व्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम प्राइस स्टडी करेंगे। इसको मैं जल्दी से वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ देखिए आप, सितंबर ऑफ 2021 से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था।
फिर इसने 2023 से लेके 26 तक बेस क्रिएट किया, और देखिए सम वॉट ये एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी दी। देखिए यहाँ पे ये डब्लू का पहला बॉटम लगा, और यहाँ पे देखिए दूसरा बॉटम, और वो अब इस नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है। यानी कि प्राइस ने भी हमें कंफर्म कर दिया है कि इस स्टॉक में रिवर्सल आने की उम्मीद है। ये कोई रिकमेंडेशन इसे ना मानिएगा, ये मेरा एक तरीका है स्टॉक को स्टडी करने का। तो आप देखिए ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। मैं पहले गया स्कैन पर, कौन सा स्कैन सेलेक्ट किया, न्यू आरएस आफ्टर 4 ईयर डिक्लाइन। उसमें मुझे ऐसा स्टॉक ढूंढ के दिया जिसमें रिवर्सल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी एंट्री होगी तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कितनी सुधर जाएगी। अब हम एक और स्टॉक देख लेते हैं जो इसी कैटेगरी में है, न्यू हाई इन आरएस लाइन में, आंध्रा शुगर्स। तो आंध्रा शुगर्स का चार्ट ओपन हो चुका है। अब आप अभी प्राइस को भूल जाइए, अभी आप ये देखिए जो ब्लू लाइन ये नीचे जा रही है इतने सालों से, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए नीचे जो आरएस की लाइन है। अब 4 ईयर्स बिफोर 2022 है ना, तो देखिए यहाँ से ये लाइन डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ यहाँ पे आरएस की रेटिंग देखिए आप, सबसे नीचे लिखा है आरएस 70 दिखा रहा है इस समय आरएस, और यहाँ पे देखिए वो 19 दिखा रहा था। यानी कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हमें जो चेंजेस दिख रहे हैं वो हमें प्राइस की स्ट्रेंथ की वजह से दिख रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल कि प्राइस में कुछ रिवर्सल आ रहा है। अब हम इस चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं फॉर क्लियरर पर्पस। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रेडिंग व्यू पर, और हम चले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। तो देखिए बिल्कुल अप्रैल 2022 से देखिए आंध्रा शुगर्स एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर उसने एक बेस क्रिएट किया है। अगर आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम दिख रहा होगा तो देखिए एक डब्लू जैसा फॉर्मेशन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बॉटम, और ये इसकी नेकलाइन है। अब वो वेट कर रहा है इस नेकलाइन को ब्रेक करने की, और यहीं से ही रिवर्सल हो सकता है चालू हो जाए। तो आपने देखा कि न्यू आरएस लाइन वाला स्कैन कितना इम्पॉर्टेंट है। वो हमें ऐसे स्टॉक जो है रिकमेंड कर रहा है जिनमें रिवर्सल आने वाला है, आया नहीं है तो हम बिफोर हैंड तैयार हो सकते हैं और अपना कैपिटल चंक्स में यहाँ डिप्लॉय करने का प्लान कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, ये स्टॉक मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू माय स्कैनिंग प्रोसेस। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो आप बहुत देर से देख रहे होंगे कि नीचे जो ये आरएस की लाइन मैं दिखा रहा हूँ ब्लू लाइन की, इसमें ये ब्लू डॉट्स क्यों बने हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो हम वापस अपने स्कैन की लिस्ट पर आ जाएंगे, और आप ऊपर देखेंगे ब्लू डॉट लिस्ट का नाम का एक स्कैनर है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हेन डज द ब्लू डॉट अपीयर। तो वो ब्लू डॉट क्यों अपीयर हो रही है आप ये देखिए, व्हेन अ स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन हिट्स 52 वीक हाई। मतलब कि वो जो ब्लू लाइन है रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, जब वो 52 वीक हाई हिट करेगी। अभी तक तो हमने सिर्फ ये सुना था कि स्टॉक जो है वो 52 वीक हाई या 52 वीक लो हिट करता है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन भी 52 वीक हाई हिट कर सकती है। एंड एक और कंडीशन उसके साथ आएगी, या तो वो एक बेस पैटर्न बना रहा हो स्टॉक, तो हमें वो सिग्नल करेगा एक पोटेंशियल प्राइस जंप की, या फिर वो स्टॉक ऑलरेडी उस बेस से ब्रेकआउट दे रहा हो। यानी कि वो ब्लू डॉट हमें तभी अपीयर होगी जब रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन जो है वो 52 वीक्स हाई अपना क्रॉस कर रही होगी। यानी कि 52 वीक हाई मतलब कि 1 ईयर का सिनेरियो वो कंप्लीट कर रही होगी, 1 ईयर हाई कंप्लीट कर रही होगी। एंड और उसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, या तो वो एक बेस पैटर्न बिल्ड कर रहा हो स्टॉक, तो हमें पहले से ही सिग्नल मिल जाएगा कि इसमें एक बेस पैटर्न बन रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन भी जो है वो 52 वीक हाई हिट कर रही है। और ये भी हो सकता है कि जब वो बेस पैटर्न कंप्लीट कर रहा हो तो वहां पे प्राइस भी 52 वीक हाई लगा रहा हो, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ जाएगी। तो वो ब्लू डॉट जो है हमें यही इंडिकेट कर रहा था। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में भेल में क्या हो रहा है। तो भेल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन है, देखिए यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन साइडवेज चली गई थी, वो थोड़ा सा डाउन गई, और यहाँ देखिए यहाँ पे आया ब्लू डॉट फर्स्ट टाइम। यानी कि यहाँ पे वो हमें कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है कि यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है। फिर दोबारा उसने 52 वीक हाई यहाँ पे लगाया उस लाइन ने, यहाँ पे भी हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन में तो आ रहा है इंडिकेशन 52 वीक हाई का, तो क्या इसका मतलब हमें ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, हमें प्राइस को ही फॉलो करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ सिर्फ हमें इंडिकेशन या इंडिकेटर का काम कर रहा है। अब हम इसको प्राइस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए भेल का चार्ट
इस समय अपने 52 वीक हाई के आसपास है इसका प्राइस। तो ये इसका रेजिस्टेंस था। तो देखिए वो 52 वीक हाई के पास अभी उसका प्राइस पहुंचा भी नहीं है या थोड़ा बहुत करीब है, लेकिन हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन से हमें पता चल गया कि वो स्ट्रेंथ शो कर रही है, यानी कि 52 वीक हाई के पास स्टॉक कब जाता है, जब उसमें स्ट्रेंथ हो। लेकिन वो एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम कर रही है, आरएस की लाइन, रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन उसने हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया है। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसमें पहले से ही पोजीशन बनाने की प्लानिंग करेंगे और इस स्टॉक को अपने रडार पे रखेंगे। तो ब्लू डॉट लिस्ट स्कैन की इंपॉर्टेंस यही है कि हमें बिफोर हैंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का पता रहे। वो स्टॉक अभी ज़रूरी नहीं है कि प्राइस में लीड कर रहे हों, लेकिन उनमें एक इंडिकेशन आ जाता है कि ये नेक्स्ट लीडर बन सकते हैं। तो हमें पेशेंटली वेट करना है, ऐसे स्टॉक्स को साइड में रख के फिर उनके प्राइस को ट्रैक करना है कि वो 52 वीक हाई कब बनाएंगे और कब हम उनमें एंट्री ले सकते। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्कैन पर, ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन मास्टर स्कोर। होप आपको याद होगा मास्टर स्कोर क्या है, जो हमने वीडियो के शुरू में 4 पैरामीटर्स पढ़े थे। ईपीएस स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ, बायर डिमांड एंड इंडस्ट्री ग्रुप को कंबाइन करके बनता है मास्टर स्कोर। तो ये स्कैन हमें ऐसे स्टॉक्स स्कैन करके देगा जिनके मास्टर स्कोर में एक अच्छी जंप आई होगी, यानी कि जिनका मास्टर स्कोर एक अच्छे मार्जिन से इम्प्रूव हुआ है। तो देखिए सबसे पहले स्कैन पे हमारे पास क्या आ रहा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भेल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया ब्लू डॉट की लिस्ट में। तो देखिए ना सिर्फ आरएस की लाइन उसमें बढ़ी है, यानी कि ना सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर बढ़ा है, बाकी चीज़ें भी इसको फेवर कर रही हैं, इसीलिए उसका मास्टर स्कोर इंक्रीज हुआ है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का चार्ट तो हम लोग अभी प्रीवियसली देख चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे कि इस स्कैन में भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को वो प्रायोरिटी दे रहा है। तो उसकी जगह हम देख लेते हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर। तो देखिए इसके चार्ट पे देखिए आप, यहाँ मास्टर स्कोर इसका बी है, ए नहीं है, क्योंकि ये हमें बेस्ट मास्टर स्कोर्स वाले स्टॉक्स नहीं दे रहा है, ये हमें ऐसे स्टॉक्स देगा जिनके मास्टर स्कोर में बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है पहले इसका मास्टर स्कोर सी रहा हो, सी से ये बी हुआ है, तो इसलिए ये हमारे रेडार पे आया है। देखिए इसकी ग्रुप रैंक थोड़ी सी पीछे है, 89 है। हम लोग मार्केट समित क्या कहता है कि 40 के विद इन अच्छी ग्रुप रैंक होती है, लेकिन यहीं पे ही देखिए इंडिविजुअल थिंकिंग जो है वो उसका काम आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 40 की रैंक के बाहर है तो आप उसमें ट्रेड ही नहीं लोगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखिए उसका मास्टर स्कोर इम्प्रूव हुआ है, हो सकता है उसकी ग्रुप रैंक अभी 89 है, फिर 89 से वो 60 की तरफ जाएगा, फिर 30 की तरफ जाएगा। ये भी तो 100 से ही 89 पे आया होगा। तो रूल्स को इतना हार्ड कोडेड नहीं बनाना है, हमें अपनी ट्रेडिंग को ऐसे ही फ्लेक्सिबल बनाना है कि वो हमारे रूल्स को सूट करे। अब हम इसका ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए वो बिल्कुल अपने 52 वीक हाई के आसपास जा रहा है और कोशिश कर रहा है। और भले ही अभी इसकी इंडस्ट्री ग्रुप की रैंकिंग थोड़ी पीछे है, लेकिन प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ में देखिए इम्प्रूवमेंट था, इसीलिए स्कैन में ये स्टॉक आया। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं कि इसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसकी इंडस्ट्री ग्रुप रैंक थोड़ी सी पीछे थी, तो आप इसको लेस प्रायोरिटी दे सकते हैं, और जिसकी इंडस्ट्री ग्रुप रैंक अच्छी थी उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिस कॉन्सेप्ट को मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। तो ऐसा कुछ मार्केट समित में इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है, बट ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो आपको आ जाना है नीचे मार्केट्स पर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स का ऑप्शन आता है। इस पे आप क्लिक करके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स के नाम हैं यहाँ पर, और ये भी दिया है कि हर इंडस्ट्री में कितने पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं। अब उन्होंने यहाँ पे दिया है इंडस्ट्री की ग्रुप रैंक जो करेंटली चल रही है, इंडस्ट्री की ग्रुप रैंक जो लास्ट वीक थी, 3 मंथ्स अगो क्या उस इंडस्ट्री की रैंक थी, 6 मंथ्स अगो क्या उस इंडस्ट्री की रैंक थी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ ना कि जैसे मैंने वहाँ पे कोई स्टॉक स्कैन किए, किसी भी स्कैनर ने मुझे वहाँ पर कोई स्टॉक स्कैन करके दिए, तो अब मैं यहाँ पर आके उसकी इंडस्ट्री को कंपेयर कर लेता हूँ। मान लीजिए जैसे हमारे पास वो था, मान लीजिए जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में उसकी रैंक 89 थी, तो अब मैं यहाँ पे आके ये ज़रूर देख लूँगा कि 3 मंथ्स अगो उसकी रैंक क्या थी। जैसे कि आप ये इंडस्ट्री देखिए, ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज। अब इसमें आप देखिए 3 मंथ्स अगो 82 थी इस इंडस्ट्री की रैंक, लास्ट वीक 7 हो गई, यानी कि ये इंडस्ट्री अप ट्रेंड में है।
तो जब इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स आते हैं, इंडस्ट्री के अंदर एडवांटेजेस चल रहे हैं, तो उनके स्टॉक्स जो हैं फिर बहुत ही स्मूथली अप ट्रेंड में चलते हैं। तो वैसे ही मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि जो भी स्टॉक स्कैन मेरे पास ये देता है, तो मैं यहाँ पर आके उसकी इंडस्ट्री को सर्च करता हूँ और फिर मैं कंपेयर करता हूँ कि 6 मंथ्स अगो क्या थी, 3 मंथ्स अगो क्या थी और लास्ट वीक क्या थी। अगर मान लीजिए कि वो एक ऊपर की ट्रेंड में है, जैसे कि 55, फिर 53, फिर 10, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ उस स्टॉक में। तो ये टेक्निक भी हमें एक एज देता है कि इंडस्ट्री की ग्रुप रैंक भी हमारे फेवर में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन भी हमारे फेवर में है, अगर ईपीएस अच्छा है तो वो भी हमारे फेवर में है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे कन्फर्मेशंस आ जाते हैं और हमें ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होती है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप उस स्टॉक की इंडस्ट्री कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे कि हमारे पास यथार्थ हॉस्पिटल था, इसकी ग्रुप रैंक देखिए 89 दिखा रहा है। अब इसकी इंडस्ट्री यहाँ पे लिखिए एनएसी मेडिकल हॉस्पिटल्स, तो उसकी इंडस्ट्री का नाम था मेडिकल हॉस्पिटल्स। और हम वापस आ जाते हैं अपने इंडस्ट्री ग्रुप्स की लिस्ट में, तो यहाँ देखिए मेडिकल हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर 6 मंथ्स अगो 31 थी रैंक, फिर 78 हो गई 3 मंथ्स अगो, और लास्ट वीक 88 थी। यानी कि ये थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में है, अप ट्रेंड में नहीं है। तो फिर ऐसे फेज में अब हम उस स्टॉक को थोड़ा कम ध्यान देंगे या इतना ध्यान उस पर नहीं देंगे। अब आप यहाँ ऊपर देखिए मेडिकल जेनरिक ड्रग्स, इस वाली इंडस्ट्री पे आप ध्यान दीजिए। 6 मंथ्स अगो इसकी रैंक 109 थी, फिर 3 मंथ्स अगो 59 हुई, और लास्ट वीक 37 थी। तो इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, ज़रूर इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इसकी रैंक ऊपर जा रही है। तो हमें इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो हम चले जाएंगे जेनरिक ड्रग्स की इंडस्ट्री पर और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाएगा हमारा मास्टर स्कोर, जो कि सेम चीज़ है जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। इसको आपको सॉर्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम इनमें से कोई एक चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम स्ट्राइड्स फार्मा साइंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ईपीएस की जो स्ट्रेंथ है उसकी वो 61 है, बहुत अच्छी नहीं, फेयर है। प्राइस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 87 है। बायर डिमांड भी अच्छा है, B+ है, मतलब कि स्ट्रक्चर अच्छा है। और ग्रुप रैंक तो हमने देखा ही कि वो अप ट्रेंड की तरफ था, तो वो बढ़ रहा है, 39 है। तो ऑल टू ऑल इसका मास्टर स्कोर ए है। अब हम इसकी आरएस की लाइन देखते हैं। आप देखिए इसकी आरएस की लाइन में कितने ब्लू डॉट्स बने हैं। ब्लू डॉट्स से अब आपको याद आ रहा होगा जो हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था कि ब्लू डॉट्स तभी बनते हैं जब आरएस की लाइन में 52 वीक हाई आए, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ 52 वीक हाई क्रॉस कर रही हो और स्टॉक में कोई पैटर्न बन रहा हो, बेस बन रहा हो। तो आपको देखिए यहाँ पे बेस बनते हुए नजर आ रहा है प्राइस में। मैं इसको ट्रेडिंग व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो देखिए चार्ट पे देखिए आप कि कितना बढ़िया यहाँ पे बेस क्रिएशन हो रहा है। 52 वीक हाई के पास प्राइस भी ट्रेड कर रहा है, हमारी आरएस की लाइन भी ट्रेड कर रही है, और हमारी इंडस्ट्री की ग्रुप रैंक भी हमें बता रहा है कि ये इंडस्ट्री अप ट्रेंड में है। तो अब हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ चुका है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं यथार्थ हॉस्पिटल में कम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, बट इसमें अगर ब्रेकआउट का मौका मिलेगा तो इसमें मैं एक अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, क्योंकि क्योंकि सारे फैक्टर्स इस स्टॉक में हमारे फेवर में हैं, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री अप ट्रेंड में है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पार्ट मेक और ब्रेक इवन करता है आपको। बहुत सारे लोगों के ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, तो वो इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइन नहीं हो रहे होते हैं। इसीलिए हमें इंडस्ट्री की ग्रुप रैंक को देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये स्टॉक्स बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ये सिर्फ स्कैनिंग के प्रोसेस हैं जो मैं फॉलो करता हूं अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस में, और वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो डाउट ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। हो सकेगा तो मैं उस पर एक नया वीडियो भी दोबारा बना दूंगा। और अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। So this is it from my side. I'll see you in the next video. Hope you enjoyed the video. Please like and subscribe the channel. Thank you so much.